ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत सारे ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में भी उल्लेख किया है जो स्वप्न होते हुए भी सत्य प्रमाणित हुए हैं। आज डे 35 में चलते हैं। इससे पूर्व कि आज का स्वाध्याय शुरू करें, भावना करते हैं कि आज हम शांति कुंज की भूमि पर हैं, जहाँ पर कण कण में दिव्यता स्थापित है, जहाँ के कण कण में ऋषि सत्ताओं का प्राण है। वहाँ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के सामने बैठकर गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लेते हुए इस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि ऐसी घटनाओं के बारे में हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वह मरने के बाद तुरंत फिर से जीवित हो गया और हमें इसको ऐसे जैसे आने जाने देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसी भी घटनाएं होती हैं। इसी से रिलेटेड हमने एक स्वप्न के बारे में पढ़ा था, जो कि क्राफिड एक जगह है जहाँ पे एक स्त्री ने यह देखा स्वप्न में कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरीके से घायल है। और जब वह स्वप्न देखकर उठती है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके अंग अंग में चोट लगी हुई है और वह मृत जैसा खुद को महसूस कर रही है, जैसे मतलब उसके शरीर में कोई जान नहीं है, बिल्कुल हल्का। जब वह स्वप्न देखकर सुबह उठी तो अखबार में दूसरी जगह खबर छपी थी कि सेम नाम की सेम नाम की स्त्री का एक्सीडेंट हो गया था, जो कि नहीं बची। ऐसी कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो अफवाह नहीं होती, ऐसी सत्यता भी होती है। ऐसे ही एक स्त्री ने देखा था स्वप्न में कि उसका भाई जो है हंटर, वो रेल की पटरी पर जा रहा है और रेल आ रही है और वो कुचलने ही वाला है। वो बहुत चीखते हुए चित्कारते हुए उसको बचाने का प्रयास करती है, चिल्लाती है, और जब तक उसकी नींद खुल जाती है तो ना वहाँ रेल की पटरी होती है ना उसका भाई होता है। और उस दिन ही फिर अगले दिन उसको खबर आती है कि उसका भाई जो है रेल से कटकर उसका मृत्यु हो गया। तो कोई भी ऐसी खबर जो है वो हमेशा मिथ्या नहीं होती। ऐसे स्वप्न जो होते हैं हमेशा मिथ्या नहीं होते, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। आगे आज पढ़ते हैं। अंग्रेजी दैनिक इंडियन रिपब्लिक के संपादक रमेश चौधरी अरिकपुड़ी की अपनी जबानी कही और धर्मयुग 10 फरवरी 1963 अंक में छपी घटना प्रथम निर्वाचन के दिन थे। आरिकपुड़ी की एक दिन इच्छा हुई कि आंध्र के किसी निर्वाचन को अपने आंखों से देखना चाहिए। वे मद्रास से नेल्लूर होते हुए अपनी ससुराल तेनाली पहुंचे। सायंकाल स्वस्थ चित्त सोए लोग कहते हैं कि फ्रायड ने भी लिखा है कि मनुष्य दिन भर जो कल्पनाएं करता है वह दमित कल्पनाएं ही स्वप्न में उभरती हैं। पर श्री आरिकपुड़ी के इस स्वप्न ने फ्रायड के तर्क को काट दिया। उसके मस्तिष्क में पिताजी का उस दिन बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। रात गहरी नींद आई, प्रातःकाल होने को थी, तभी उन्होंने एक स्वप्न देखा। पिताजी बीमार हैं और एक तख्त पर लेटे हुए हैं। उनको हल्का दौरा आया और वे अचेत हो गए। हाथ तख्त के नीचे लटक गए, आंखें बंद, होठों से झाग बह निकला। उन्होंने सुना कोई कह रहा है अब वे इस संसार में नहीं रहे। स्वप्न टूट गया। सामान्य स्वप्न लोगों को इतना कचोटते नहीं। न जाने क्या बात थी कि श्री आरिकपुड़ी स्वप्न की बात जितना बोलना चाहते थे वह उतना ही तेजी से उभरता और उन्हें किसी अज्ञात आशंका से भर देता। पिताजी विजयवाड़ा रहते थे। श्री आरिकपुड़ी ने उसी दिन तेनाली से कलकत्ता का टिकट कराया था। मार्ग में विजयवाड़ा पड़ता था, पर वहां उतरने का उनका कोई इरादा नहीं था।
विजयवाड़ा आया, श्री आरिकपुड़ी प्लेटफॉर्म पर उतरे। एक बार फिर वही स्वप्न मस्तिष्क में झंकृत हुआ। न जाने किस प्रेरणा से उन्होंने अपना सामान उतरवा लिया और घर की ओर चल पड़े। घर जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा और सुना, उसमें और स्वप्न में देखे गए दृश्य में पाई पैसे का भी अंतर नहीं था। इस घटना ने आरिकपुड़ी को झकझोर कर रख दिया। आखिर जिसे लोग स्वप्न कहते हैं और जिनके बारे में मनोवैज्ञानिक कोई उचित निष्कर्ष नहीं दे पाते, उनमें इस सत्य आभाओं का क्या रहस्य है। मन की दूर संचार तथा दूरदर्शन सामर्थ्य का परिचय देने वाली ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का सूक्ष्म प्रभाव जो वातावरण में दूर दूर तक फैल जाता है, उसे पकड़ने की सामर्थ्य व्यक्ति चेतना में उसी प्रकार विद्यमान रहती है जैसे रेडियो तरंगों, बेतार के तार, टेलीविजन की तरंगों आदि को रेडियो यंत्र, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन द्वारा घर बैठे पकड़ा जा सकता है, देखा सुना जा सकता है। चेतना की यह दूरसंचार एवं दूरदर्शन व्यवस्था नैश स्वप्नों को ही नहीं, दिवा स्वप्नों के रूप में भी सामने आती रहती है और यह स्पष्ट करती रहती है कि चेतना की सामर्थ्य प्रकृति से अनेक गुनी है और दृश्य अदृश्य जगत से परे का अदृश्य जगत वास्तविक भी है तथा व्यक्ति चेतना का उससे निरंतर संपर्क भी बना रहता है। यहाँ पे यही बात कही गई है कि जिस तरीके से रेडियो की तरंगे जो है निकल के आती हैं, वो दिन और रात नहीं देखती। दूरदर्शन से टीवी को हम कैसे जोड़ते हैं, तरंगों के माध्यम से जोड़ते हैं। ऐसी ही जो घटना वहाँ हो रही है, उनकी तरंगे भी हम तक पहुँच जाती हैं। यह बात अलग है कि वो सब तक नहीं पहुँचती, वह स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि जहाँ पे बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वहाँ पे बिना तार के तार जुड़ ही जाते हैं और ऐसे ही बिना तार के तार जुड़ने से श्री आरिकपुड़ी को उनके अपने पिता के बारे में जब जो जैसा हुआ वैसा ही उनको पता चला। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल भोर में स्वप्न देखा, वो ट्रेन में जब थे तो वो दिन में भी वही स्वप्न की झलक आई और इसके चलते वो अपने पिताजी के पास पहुंचे और अक्षरशः वह बात सही निकली जैसा जैसा उन्होंने देखा था। विज्ञान की भाषा में आत्मा को एक सर्वव्यापी विद्युत यूनिवर्सल वाइटैलिटी और मन जो कि शरीर के स्थूल अंश की चेतना है, सीमाबद्ध विद्युत कह सकते हैं। रेडियो की विद्युत को यंत्रों के द्वारा एक फ्रीक्वेंसी किसी भी रेडियो स्टेशन की तरंगों से मिलाकर वहाँ की गतिविधियों का ज्ञान कर लेते हैं। उसी प्रकार मन द्वारा भी विश्वव्यापी चेतना का परिभ्रमण, दर्शन और ज्ञान की अनुभूति का नाम स्वप्न है। मन विद्युत को जितना सूक्ष्म और उच्च स्तर का बनाया जा सकता है, उतनी ही सत्य अनुभूतियां उपलब्ध की जा सकती हैं। इस सिद्धांत में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जिस तरीके से रेडियो स्टेशन की तरंगे मिलती हैं और वहाँ की गतिविधियों का ज्ञान करा लेती हैं, उसी प्रकार मन भी विश्व में जो संव्याप्त चेतना है, वहाँ का परिभ्रमण, दर्शन और ज्ञान की अनुभूति जब कराता है और चेतन मन, तो उसे हम स्वप्न कहते हैं। मन को जितना सूक्ष्म और उच्च स्तर का बनाया जा सकता है, उतनी ही सत्य की अनुभूति की जा सकती है और इसको बनाने के लिए, मन को उतना ही अधिक सूक्ष्म और तीव्र बनाने के लिए हमें उपासना, साधना और समर्पण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे या तो हमारे बहुत ही अच्छे कर्मों के फल होते हैं कि जो हमने पिछले जन्म में किया उससे अगर हम कैरी फॉरवर्ड हैं तो ऑलरेडी हमारा मन इतना शुद्ध और पवित्र होता है। और लेकिन फिर भी वो तो पिछले जन्म से आया, उसको भी अस्थाई बनाए रखने के लिए हमें उपासना बहुत ही जरूरी लगती है। उपासना मीन्स
अपने इष्ट आराध्य के सामने बैठना और उनसे ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपके अंदर जो गुण हैं वह हमारे अंदर भी आते चले जाएं, और नित्य प्रतिदिन इस पे कार्यरत रहना कि हम एक अच्छा कार्य करते चलें। डेली हम अपने अंदर परिवर्तन को देखें, समझें और उस पे आगे बढ़ते चलें। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और दुलार।